आदाब नाजरीन, पेश हैं खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हुकूमत की ये कोशिश है कि नौजवानों को खुशहाल बनाने की खातिर मुल्क में एक मुस्बत माहौल पैदा किया जाए। कल शाम मध्य प्रदेश के ग्वालियर में द सिंधिया स्कूल के 125वें यौम तासीस की तकरीब से खिताब करते हुए नरेंद्र मोदी ने इस एतमाद का इजहार किया कि नौजवान नस्ल अगले 25 साल में एक तरक्की याफ्ता भारत बनाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि जम्मू कश्मीर में दफा 370 की मनसूखी, फौजियों के लिए एक अहदा एक पेंशन, साजो सामान और खदमात टैक्स, GST, 3 तलाक और खवातीन रिजर्वेशन कानून जैसे बहुत से ज़ेर इल्तिवा अमूर गुज़िश्ता 10 साल में मुकम्मल किए गए हैं। उन्होंने कहा कि भारत के पास अब दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इको निज़ाम है। उन्होंने मजीद कहा कि स्टार्टअप की तादाद 2014 में 100 से बढ़कर तकरीबन 1 लाख तक पहुंच गई है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया में इंटरनेट इस्तेमाल करने वालों का दूसरा सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है और उसका मोबाइल फोन बनाने वालों में दूसरा मकाम है। वज़ीर नरेंद्र मोदी ने द सिंधिया स्कूल के तलबा से अपील की कि वो एक गांव को अपनाएं, सफाई सुथराई पर तवज्जो दें, वोकल फॉर लोकल पर कायम रहे, किसानों में कुदरती खेती के फवायद के बारे में बेदारी पैदा करें, एक गरीब खानदान को अपनाएं, मोटे अनाज का इस्तेमाल करें और दूसरी चीजों के अपनाने के अलावा योगा करें। वज़ीर ने कहा कि वो मुल्क के नौजवानों पर एतमाद करते हैं और उनकी सलाहियतों का एहतराम भी करते हैं। मुल्क के साथ साथ कल जम्मू कश्मीर में भी पुलिस यादगारी दिन मनाया गया। इस सिलसिले में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने शोहदा की यादगार आर्मड पुलिस कॉम्प्लेक्स जेवन में पुलिस और CAPF शोहदा एहलकारों को खराज अकीदत पेश किया। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि मैं जम्मू कश्मीर पुलिस के बहादुरों को सलाम करता हूं और कौम हमारे पुलिस एहलकारों की बहादुरी, हौसले और कुर्बानियों को हमेशा याद रखेगी, जिन्होंने ड्यूटी के दौरान अपनी जानों का नजराना पेश किया। इस मौके पर शोहदा को खराज अकीदत पेश करने के लिए 2 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता ने शहर श्रीनगर के दौरे के दौरान श्रीनगर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के तहत फोरशोर रोड, निशात, शालीमार और जीरो ब्रिज इलाकों में जारी कामों पर हो रहे पेशरफ्त का जायजा लिया। इनके हमरा डिविजनल कमिश्नर कश्मीर विजय कुमार बिधोरी, डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर मोहम्मद इजाज असद और दीगर अफसरान भी थे। सनसेट पॉइंट डल लेक पर जारी काम का जायजा लेते हुए चीफ सेक्रेटरी ने सीटिंग अरेंजमेंट समेत इल्तिवा में पड़े सभी काम 31 अक्टूबर तक मुकम्मल करने की मुतल्लिकीन को हिदायत दी। उन्होंने निशात में टाइलिंग वर्क को भी 31 अक्टूबर तक मुकम्मल करने की हिदायत दी। इस दौरान सूबाई इंतजामिया ने चीफ सेक्रेटरी को यकीन दिलाया कि सभी काम मुकर्रर मियाद के अंदर मुकम्मल करके अवाम के लिए वक्फ किए जाएंगे। लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुशीर आनर भटनागर ने कल पहलगाम के लेदर वैली गोल्फ कोर्स में पहलगाम गोल्फ टूर्नामेंट का इफ्तिताह किया। इस टूर्नामेंट में 50 से ज्यादा गोल्फर्स ने शिरकत की। टूर्नामेंट का एहतिमाम महकमा सयाहत, पहलगाम डेवलपमेंट अथॉरिटी और पहलगाम होटलर्स एंड रेस्टोरेंट ऑनर्स एसोसिएशन ने मुश्तरका तौर किया। पहलगाम डेवलपमेंट अथॉरिटी के चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर तारिक हुसैन ने हमारे नुमाइंदे से बात करते हुए कहा कि इस टूर्नामेंट का मकसद सयाहती मकाम गुलमर्ग का आलमी सतह पर तशहीर करना भी है। उन्होंने कहा कि महकमा इस बात का मुतमनी है कि ज्यादा से ज्यादा सयाह इस सयाहती मकाम की सैर तफरीह पर आए हैं। महकमे सयाहत के सेक्रेटरी डॉक्टर सईद आबिद रशीद शाह और डिप्टी कमिश्नर बारामूला डॉक्टर सईद सहरिश असगर ने कल मुश्तरका तौर पर तमाम मुतल्लिका महकमों की एक मीटिंग की सदारत की, जिसमें मशहूर सयाहती मकाम गुलमर्ग में सरमाई सयाहत और दीगर सरगर्मियों की तैयारियों का जायजा लिया गया। मीटिंग में डिप्टी कमिश्नर ने गुलमर्ग में मौसम सरमा की सयाहत के हमवार इनेकाद के लिए जिला इंतजामिया बारामूला की तरफ से सर्दियों के इंतजाम को हतमी शक्ल देने के लिए तारीफ की। उन्होंने बर्फ साफ करने के मंसूबे और सड़क राब्ते, पीने के पानी की फरहमी, ढलवानों की हमआहंगी, मंजिल पर निशानात, बर्फ की हिफाजत, सिक्की गश्त और रेस्क्यू टीमों के काम, मंजिल पर तिबी सहूलियात वगैरह के बारे में मीटिंग में मुतल्लिकीन को आगाह किया। JKTDC गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी और केबल कॉरपोरेशन, यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स, PDD, R&B, जल शक्ति और दीगर मुतल्लिका महकमों समेत तमाम महकमों की मौसम सरमा की तैयारियों का जायजा लेते हुए सेक्रेटरी सयाहत ने अफसरान पर जोर दिया कि वो मौसम सरमा के दौरान सयाहों की सहूलियात के लिए मुनासिब इंतजाम करें। खबरों में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।